हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम फर्स्ट क्लास अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मैं 404 गैस के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि भाई कोल्ड रूम में कितना बैक प्रेशर रहेगा और इतने टेम्परेचर पे कि -10 पे, -5 पे, -20 पे कितना टेम्परेचर पे ये बैक प्रेशर हमारा रहेगा। तो मैंने सोचा अभी सबको तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, थोड़ा काम भी रहता। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोग को एक वीडियो बना देता हूँ जो कोल्ड रूम के, सिर्फ कोल्ड रूम के ऊपर रहेगी। और वो आपको मैं सारा जो कुछ है वो पूरा बता देता हूँ कि कितना टेम्परेचर पे कितना बैक प्रेशर रहेगा। तो ये जो आज की वीडियो है वो 404 गैस के ऊपर है, और जिसमें कि आपको मैं 404 गैस में कोल्ड रूम में आपको मालूम है कि टू टाइप्स के जो है कंप्रेसर यूज होते हैं। जैसे कि एक ये हो गया हार्मेटिक, ये आप देख रहे हैं, ये जो है हार्मेटिक कंप्रेसर है। ठीक है, हार्मेटिक कंप्रेसर वो होता है जो कि सील्ड होता है, जैसे कि हमारे एसी वगैरह में यूज होता है, वो हमारा हार्मेटिक होता है। तो कोल्ड रूम में आपने देखा होगा कि एक हार्मेटिक होता है और एक होता है सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर। ठीक है, जो कि ओपन हो जाता है, बोल्ट वगैरह लगे होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ये जो है हार्मेटिक कंप्रेसर है। तो पहले हम हार्मेटिक कंप्रेसर की बात करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर की बात करेंगे। तो पहले आज मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप चीज़ देखिएगा, पहले आपको नोट भी कर लेना है। ये है रूम टेम्परेचर। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये रूम टेम्परेचर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा बैक प्रेशर रहेगा, ये बैक प्रेशर, और ये रहेगा हमारा आउटसाइड टेम्परेचर। ठीक है, आउटसाइड मीन्स जो बाहर हमारे आउटडोर यूनिट के पास टेम्परेचर होगा वो। और ये हमारा रहेगा डिस्चार्ज टेम्परेचर, यानी कि सॉरी, डिस्चार्ज टेम्परेचर नहीं, डिस्चार्ज प्रेशर। प्रेशर नहीं आएगा, ये गलती से हो गया, मिस्टेक से। ये हमारा आएगा प्रेशर, यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर हमारा कितना रहेगा। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे ही आपको बताने वाला हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस कोल्ड रूम के ऊपर है वो मेरा 7 ईयर्स है, और जो कि 4 ईयर्स इन सऊदी अरबिया है और 3 ईयर्स ये इधर अफ्रीका में मुझे हो गए। तो 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर, और गूगल पे भी सर्च किया होगा, काफ़ी सारे पेज निकल के आए होंगे। तो मैंने ये 2 चैनल हैं यूट्यूब पर, काफ़ी बड़े चैनल हैं, उनके 2 स्क्रीनशॉट लिए हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि 404 गैस का प्रेशर क्या है, उन्होंने क्या दिया है। तो अब ये आप देखिएगा, 404 गैस से ये हमारा स्टैंडिंग प्रेशर है, और सक्शन प्रेशर जो है हमारा 80 to 90 PSI है 404 गैस का। ये देख रहे हैं आप, 404 गैस का। और इन्होंने जो है डिस्चार्ज प्रेशर नहीं दिया है। ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर जो है 46 डिग्री रहेगा, -46 डिग्री। अब मैं एक और दिखाता हूँ आपको। तो दूसरा वाला ये है, ये भी एक मैंने यूट्यूब से लिया है, उसकी स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया। यूट्यूब का चैनल मैंने इधर नहीं दिखाया है, एडिट कर दिया है। तो ये देखिए 404 गैस है, 404A। जो स्टैंडिंग प्रेशर जो है 80 to 85 है, 185। और सक्शन प्रेशर आप देख रहे हैं, ये देखिएगा प्रेशर, सक्शन प्रेशर है 80 to 90 PSI। ठीक है, अब आपको इसमें देखिएगा 80 to 90 PSI, 80 to 90 PSI। तो ये देखिएगा, मतलब सेम है। ठीक है, जैसे कि इधर की कॉपी करके इधर इसको पेस्ट कर दिया गया हो। बॉइलिंग टेम्परेचर 46.2, 46.2। ठीक है, चलो, ये 2 चैनलों का है, अलग अलग चैनल हैं दोनों। ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ही इसको बना रहा हूँ, ताकि आप लोग बार बार कमेंट्स करेंगे। तो मैंने सोचा एक बार ही मैं इसका वीडियो बना देता हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिले। तो वीडियो ज़रूर थोड़ी बड़ी होगी, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे। आपको कोई दूसरी वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कुछ देखने की ज़रूरत है, आप एक बार में ही इसको समझ जाएंगे।
और कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सकता है उतना बारीकी से आपको समझाऊँ जिससे कि आप समझ जाएंगे। तो आपने समझ लिया ये सब। तो जब हम नया कोल्ड रूम लगाते हैं या फिर काफ़ी टाइम से बंद होता है तो जो आपको मालूम होगा रूम का टेम्परेचर हमारा 20 से 25 इस तरह से रहता है। तो आपको गैस चार्ज करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है उसी तरह आपको गैस चार्ज करनी है। और उस टाइम में जो आपका प्रेशर रहेगा वो 40 PSI बैक प्रेशर हमारा रहेगा। जब फुल गैस चार्ज होएगी तो आपको क्या करना है 40 PSI प्रेशर पा के यानी कि बैक प्रेशर 40 पे छोड़ देना है। अब आ गया हमारा आउटसाइड का जो टेम्परेचर है। तो जैसे कि आउटसाइड का टेम्परेचर 32 35 रहेगा। तो अभी हमारा डिस्चार्ज जो प्रेशर है वो हमारा रहेगा 200 टू 230। ये हमारा 230 PSI प्रेशर रहेगा डिस्चार्ज का, यानी कि हाई प्रेशर। अब हमारा जो टेम्परेचर है -1 आ गया है, ठीक है, -1 आ गया है। तो इसमें हमारा कितना टेम्परेचर -1 पे कितना PSI बैक प्रेशर रहेगा? तो बैक प्रेशर हमारा यहाँ पे 38, मतलब थोड़ा सा कम होगा PSI, ठीक है, 40 से थोड़ा सा कम होगा, -1 पे, ज़्यादा कम नहीं होगा। और ये टेम्परेचर आपका 35 टू 40, आउटसाइड का जो टेम्परेचर हमारा इस यहाँ पे 35 टू 40 डिग्री अगर सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो जो हमारा बैक डिस्चार्ज प्रेशर रहेगा वो हमारा 32 टू 270, जो हमारा 40 सेंटीग्रेड तक 270 PSI जो है प्रेशर रहेगा डिस्चार्ज का। अब हमारा -5 आएगा, -5 पे आपका जो बैक प्रेशर आके यहाँ कम हो जाएगा, जो कि हमारा -5 पे आके ये जो टेम्परेचर हमारा 35 पे आएगा PSI। और ये जो टेम्परेचर यहाँ पे 245। अब ये आउटसाइड टेम्परेचर इस तरह आग का बढ़ गया। और यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है वो हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। अभी मैं जहाँ हूँ यहाँ पे ये टेम्परेचर रहता है 30 टू 35। आप जहाँ पे होंगे वहाँ पे 40 भी हो सकता है, 40 टू 45 भी हो सकता है। तो इस जगह पे हमारा जो टेम्परेचर जो डिस्चार्ज प्रेशर होगा, जो डिस्चार्ज प्रेशर हमारा जो यहाँ पे रहेगा वो हमारा 270 से 320 तक जा सकता है। 45 पे 320 तक जा सकता है, ठीक है। अब हमारा -10 आ जाता है। -10 पे ये आके हमारा 30 PSI रहेगा। और ये जो है हमारा अगर बाहर का टेम्परेचर 45 टू 50 है, जो कि सऊदी वगैरह गल्फ़ में होता है, कुवैत वगैरह में, वहाँ पे। तो जो हमारा इसका डिस्चार्ज प्रेशर 300 टू 350 रहेगा, ठीक है। अब आपका टेम्परेचर सोचिएगा -18 या फिर -20, क्योंकि ज़्यादा जो टेम्परेचर रहता है कोल्ड रूम का वो हमारा सबसे ज़्यादा ये रहता है 18 टू 20, ठीक है। तो इस पे हमारा जो बैक प्रेशर है 20 PSI रहेगा ये। और ये जो है इससे ज़्यादा तो आपको मालूम है 53 तक तो जाता है टेम्परेचर, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। और ये हमारा जो है हार्मेटिक कंप्रेसर का हो गया। और हमारे पास अभी क्या है कोल्ड रूम में दूसरा कंप्रेसर होता है, जो कि मैंने आपको बताया सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको बताया है ये आपका यूनिट वैक्यूम होना चाहिए, अच्छा से वैक्यूम होना चाहिए बहुत बढ़िया से। अगर वैक्यूम नहीं है और विदाउट वैक्यूम आप उसको चार्ज कर रहे हैं गैस को, तो इसमें फ़र्क आ जाएगा। जो मैं आपको बताया हूँ इसमें आपका प्रेशर और टेम्परेचर सब पे आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये जो है ये वैक्यूम करने के बाद मशीन का मैं आपको बताया हूँ, ये जो ओरिजिनल है, जो कि
मतलब आपको साइट पे काम करना वो है, ठीक है। ये यूट्यूब पे गूगल पे जो सर्च करके आप देखेंगे वो वाला नहीं है कि मैंने कॉपी कर ली दूसरे की, फिर उसने कॉपी कर ली उसकी। हर बंदा अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा है। तो ये जो है ये ओरिजिनल है, ये मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपको मेरे इस में आपको कुछ लगे कि हाँ ये मैंने ठीक बनाया, अच्छा लगा आपको, और तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें अगर पसंद आया हो। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको लगे कि मैंने मेहनत करी है और आपको कुछ नॉलेज दी है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि ये मैंने बेकार बनाया है, ऐसे ही फर्जी बनाया है, तो आप चाहें तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और मेरा काम है आप लोग की हेल्प करना और कोशिश रहेगी मैं आप लोग की हेल्प करता रहूँगा। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना प्यार मुझे देते हैं इस वीडियो में। और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके ऊपर। अभी तो मैं आपको बताने वाला हूँ सेमी हार्मेटिक के बारे में। और अगर कोशिश रहेगी कि मैं जो फ्रिज वगैरह डीप फ्रिज वगैरह में जो 404 चार्ज होती है उनकी भी मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊँ, तो ये वीडियो मैं डिटेल्स में बना रहा हूँ। चलो बाकी अब हम सेमी की बात करते हैं जो सेमी कंप्रेसर है। तो अब हम बात करेंगे सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर की। आप देख रहे हैं सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो हमारा सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर है, तो अभी मैं इसकी बात करूँगा। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, हमारा सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर हो गया। तो आपका रूम टेम्परेचर है, जैसे कि आपने स्टार्ट किया 22, 25 या 20, 30। तो जैसे कि पूरी गैस चार्ज हो जाती है, आपको मैंने बताया किस तरह से गैस चार्ज करनी होती है, हर बार मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। तो फिर उस टाइम पे सारी गैस चार्ज होने के बाद में जो इसमें हमारा जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा 50, यानी कि 50 बैक प्रेशर रहेगा हमारा, 50 PSI बैक प्रेशर रहेगा इस जगह पे, ठीक है। ये आप देख रहे हो ऊपर से आपको लाइन दिखाई दे रही है, रूम टेम्परेचर, बैक प्रेशर, आउटसाइड टेम्परेचर, डिस्चार्ज जो प्रेशर है, ठीक है, ये हमारा हो गया। और जो आउटसाइड वाला है वो हमारा सेम काम करेगा, ये जो है हमारा सेम होगा, ठीक है, ये हो गया सेम। अभी हमारा टेम्परेचर -1 आ गया, तो -1 पे हमारा जो है बैक प्रेशर यहाँ कम हो जाएगा, ये तकरीबन पहुँच जाएगा आपका 45 PSI की, तकरीबन 45 to 40 भी जा सकता है, ठीक है, ये इधर 40 भी जा सकता है। और ये जो है हमारा डिस्चार्ज प्रेशर सेम रहेगा, टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा जितना टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा आपका कितना टेम्परेचर आउटसाइड है। और जैसे कि ये -5 आएगा तो जो है हमारा टेम्परेचर यानी कि बैक प्रेशर हमारा ये कम हो जाएगा 40 के करीब, 42, 38, ये जो है हमारा 40 to 38 आएगा, ठीक है, ये हमारा सेम रहेगा। और माइनस ये आपका 10, ये हमारा आ जाएगा 30 PSI ये आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा लाइन बचा, ब्रेक प्रेशर बचा एक, जो कि अधिकतर रहता है -18 to -20, -18 to, यहाँ आके ये बैक प्रेशर हमारा 25 हो जाएगा। ये हमारा सेम रहेगा, ये हमारा सेम रहेगा, ये हमारा सेम, ये चीज़ हमारी सेम, जो कि आप देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो जो बैक प्रेशर हमारा जब -18 आएगा, -18 पे आके जो बैक प्रेशर हमारा 25 PSI रहेगा। अब एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताएं वैक्यूम के साथ एकदम क्लियर मशीन होनी चाहिए, कोई भी चोकिंग नहीं होनी चाहिए, ड्रायर वगैरह सब कुछ अच्छा हो और एक्सपेंसर वाल्व के फंक्शन भी एकदम बढ़िया हो, तभी ये इस तरह से आपका टेम्परेचर और बैक प्रेशर चलेगा। और एक चीज़ और होती है, जैसे कि किसी किसी यूनिट का मतलब हर यूनिट की वॉल्यूम अलग होती है, वॉल्यूम कैपेसिटी अलग होती है। तो ये आप देख रहे हैं +-5, तो प्लस या माइनस
यानी कि ये बैक प्रेशर जो है इसमें आपका +5 हो सकता है और -5 भी हो सकता है। ठीक है, अप डाउन हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है 5 PSI। ठीक है, ये 5 PSI आपका माइनस प्लस हो सकता है, वो भी वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है कोल्ड रूम की और किसी की लेंथ छोटी होती है तो कम ज़्यादा हो सकता है। बस इतना ज़्यादा नहीं होगा कि 20 PSI 10 PSI का फ़र्क नहीं आएगा। ये जो फ़र्क आने वाला है वो +5 या फिर -5 का आएगा, ये इस प्रेशर में जो कि मैंने आपको बताया है। तो मैंने कोशिश करी है पूरी, और जो नॉलेज है मैं आपको दे सकूँ, तो जो कि प्रैक्टिकल है वही मैंने आपको बताया, ना कि कोई थ्योरिकल। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देते हैं और सपोर्ट करते हैं तो मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको किसी और गैस के बारे में जानना हो, किसी और यूनिट के बारे में पता करना हो, या फिर 404 को ही आपको आइस मेकर और डीप फ्रीज़र और चिलर वगैरह और ये जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं इसके बारे में जानना हो, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। आज की वीडियो जो हमारी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ कोल्ड रूम के ऊपर है। आप ये सिर्फ कोल्ड रूम के ऊपर ही जो है ये जो टेम्परेचर और जो बैक प्रेशर वो सिर्फ ये कोल्ड रूम के ऊपर बनाई है मैंने। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और शेयर करें दोस्तों में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपका सब्सक्राइब मिलेगा तो अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ जो मैंने आपको जानकारी दी आपको उससे अच्छा लगा, तो हमें भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। टेक केयर सेल्फ, बाय।